एक गांव में मोहन और शीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सृष्टि था। शीला और मोहन दोनों मजदूरी का काम किया करते थे जिससे उनका गुजारा होता था। एक दिन मोहन उदास घर आता है जिसे देखकर शीला उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है। क्या बताऊं शीला, तुम्हें तो पता है 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि में सारे काम लगभग लगभग बंद हो जाते हैं और हम ठहरे दिहाड़ी मजदूर अगर काम नहीं करेंगे तो हमें रोज पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। यही सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। देवी माँ का त्योहार है, देवी माँ हम पर कृपा जरूर करेंगी। माँ, पापा, ये नवरात्रि क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है? फिर शीला उसे नवरात्रि के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सृष्टि कहती है, माँ, तो क्या हम लोग भी पूजा करेंगे देवी माँ की? नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। नवरात्रि में बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है और 9 दिन देवी माँ की विधि विधान से पूजा करना होता है। ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है बेटी। माँ, मुझे भी करना है, मुझे भी करने दो ना माँ। सृष्टि, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने तुम्हें प्यार से समझाया लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। बेटी, हम लोग अमीर नहीं हैं जो ये सब कुछ करें, ये सब अमीरों को ही शोभा देता है। हमारे पास 2 वक्त खाने के पैसे नहीं हैं। पूजा पाठ की बात कर रही हो, हम कहाँ से लाएंगे इतने सामान? हम 2 वक्त का रोटी जुटा पाए यही बहुत है हमारे लिए। अरे शीला, जाने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो बच्ची पर। छोटी सी बच्ची है, अगर उसका मन है तो करने दो ना। हमसे जितना हो पाएगा हम वही करेंगे, हमसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा तो एक दिया जलाकर ही पूजा कर लेंगे। अगर बच्ची का मन है तो करने दो, क्यों चिल्ला रही हो उस पे। अपनी पापा के मुंह से ऐसा सुनकर सृष्टि खुश हो जाती है। फिर उस दिन रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को अचानक सृष्टि की आंख खुलती है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे उठकर वो देखती है तो वो चौंक जाती है। फिर वो अपनी माँ को उठाती है। माँ, माँ उठो, माँ, माँ देखो, वहाँ पर क्या चमक रहा है? माँ उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उठो माँ। उसकी माँ जब जगकर देखती है तो वो चौंक जाती है। वहां पर एक सोने की देवी माँ की मूर्ति होती है। अरे, ये तो देवी माँ की मूर्ति है। ये कैसा चमत्कार है? ये तो देवी माँ की सोने की मूर्ति है और ये यहाँ सोने की मूर्ति कहाँ से आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है माँ? ये देवी माँ की सोने की मूर्ति है। अब तो हम देवी माँ की पूजा कर सकते हैं ना? अब तो हमारे पास देवी माँ की मूर्ति भी है, वो भी सोने की। अब तो पूजा करने दो ना माँ। माँ, क्या हम पूजा करेंगे ना माँ? हाँ बेटा, देवी माँ हमारे घर चलकर आई हैं तो हम जरूर पूजा करेंगे। वो तीनों देवी माँ की पूजा करते हैं। देवी माँ की उस मूर्ति को रखकर पूजा करते हैं, आरती गाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। फिर मोहन और शीला अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर रात को जब वो लोग सोते हैं, फिर से एक चमत्कार होता है और उस देवी माँ की मूर्ति से एक रोशनी निकलती है और फिर वहां पर दूसरी देवी माँ की मूर्ति प्रकट हो जाती है। जब वो लोग सुबह उठते हैं और सृष्टि अपने मंदिर में जाती है जहाँ देवी माँ की मूर्ति रखी थी, तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि वहां पर एक की जगह अब देवी माँ की दो दो मूर्तियां थी। वो अपनी माँ को
आवाज लगाती है। उसकी माँ भी वहां आती है और वो भी ये देखकर चौंक जाती है। सृष्टि उससे कहती है, माँ, यहाँ तो कल एक ही मूर्ति थी, अब यहाँ दो मूर्ति कहाँ से आ गई? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी कि ये कहाँ से आई, लेकिन ये देवी माँ का चमत्कार है। आज देवी माँ हमारे यहाँ दूसरे रूप में आई हैं। माँ, तो क्या देवी माँ बहुत सारी होती हैं? देवी माँ तो एक ही होती है ना, तो फिर देवी माँ की अलग अलग मूर्ति क्यों होती हैं माँ? हाँ बेटी, देवी माँ तो एक ही होती हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन देवी माँ का अलग अलग 9 रूप होता है। पहला रूप जो होता है माँ शैलपुत्री का होता है, दूसरी ब्रह्मचारिणी का होता है, तीसरी चंद्रघंटा होती है, चौथा रूप कुष्मांडा माँ का होता है, पांचवा रूप स्कंद माता होता है, छठा रूप माँ कात्यायनी होती है, सातवीं रूप माँ कालरात्रि होती है, आठवीं रूप माँ महागौरी होती हैं और नौवीं रूप माँ महासिद्धिदात्री होती हैं। देवी माँ के ये 9 रूप होते हैं, जिनकी बड़े श्रद्धा से पूजा की जाती है। देवी माँ के 9 रूपों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सृष्टि काफी खुश हो जाती है। फिर वो लोग पूजा करते हैं। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा था। रोज रात को उस देवी माँ की एक मूर्ति से ऐसे ही रोशनी निकलती और देवी माँ की दूसरी मूर्ति प्रकट हो जाती है। 9 दिन तक देवी माँ की 9 रूपों की मूर्ति प्रकट होती है। बेटी सृष्टि, तुम जाकर जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज कन्या भोज है, तो मैं गांव की कुछ औरतों को बोलकर आती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को हमारे यहाँ कन्या भोज के लिए भेज देंगे। अरे शीला, क्या हुआ? तुम तो बड़ी खुशी खुशी घर से गई थी और अब दुखी होकर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं जी, मैं जब गांव की औरतों को कन्या भोजन के लिए कहने गई, तो वो सब हमारे गरीबी का मजाक उड़ाकर मुझे वहां से जाने को कह दिया और अपनी बच्चियों को आने से मना कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम कन्या भोज कैसे करेंगे जब कन्याएं ही नहीं आएंगी। अरे शीला, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? हमारे यहाँ तो वैसे भी 9 कन्याएं हैं। देवी माँ के 9 रूप तो हमारे यहाँ आ ही चुकी हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हीं देवी माँ के 9 रूपों का भोग लगाओ, हमारा नवरात्र सफल हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर शीला खुश हो जाती है और फिर वो लोग देवी माँ के 9 प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और वहां पर सारे भोग का सामान चढ़ाते हैं। सृष्टि की नजर अचानक वहां पर पड़े मिठाइयों पर जाती है, जो अपने आप ही गायब हो रहे थे। वो देखकर वो चौंक जाती है और फिर शीला और मोहन भी ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये देवी माँ का चमत्कार है। वो लोग हाथ जोड़कर देवी माँ की पूजा करते हैं। जैसे ही उनकी आरती समाप्त होती है, वहां पर एक तेज रोशनी प्रकट होती है और देवी माँ वहां पर प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर देवी माँ को प्रणाम करते हैं। मांगो शीला, मांगो मोहन, मांगो सृष्टि, क्या मांगना चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं तुम लोगों की भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आई हूँ। मांगो बेटा, क्या चाहिए तुम लोगों को? देवी माँ, आपने हमें दर्शन दिया और हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया है माँ। हमारे धन्य भाग जो आपने हमें दर्शन दिया। माँ, आपने हमें दर्शन दिया, हमें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये हो गए माँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम आपसे क्या मांगे देवी माँ, आप तो जगत की माता हैं, आप सब कुछ जानती हैं। आपका दर्शन पाकर हमें सब कुछ मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए माँ। हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिला है और हमें क्या चाहिए?
देवी माँ, आपके दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। तुम लोगों के इस निश्चल प्रेम को देखकर मेरा दिल ममता से भर गया है। सदा सुखी रहो और मेरी कृपा तुम लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। खुश रहो मेरे बच्चों। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं और फिर देवी माँ की जो 9 प्रतिमाएं थीं वो भी एक प्रतिमा में समा जाती है और देखते ही देखते उनका घर एक झोपड़ी से बहुत बड़े घर में बदल जाता है और घर में सोना चांदी और पैसे भर जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो लोग देवी माँ को प्रणाम करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद से खुशी खुशी रहने लगते हैं और हर नवरात्रि में वो लोग ऐसे ही मन से देवी माँ की पूजा किया करते थे।